बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। न्यू ग्रामर ट्री और हम कर रहे हैं बुक 7 के अंदर चैप्टर नंबर 4 वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, प्रपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब्स, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव, क्लॉज, काफ़ी सारी टाइप्स हमने डिस्कस की थी। आज उसी से रिलेटेड हम आज एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन, जिसमें हमसे कह रहे हैं से व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैज़ इन दी गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इन सेंटेंसेस के अंदर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कॉम्प्लीमेंट्स मौजूद हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी टाइप के इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, द टीचर लुक्ड एंग्री, इसके अंदर हमने क्या कहा, द टीचर लुक्ड, यहाँ पर हमारी बात कंप्लीट हो जाती है लुक्ड पर। इसके अंदर हम यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते हैं, एंग्री। टीचर दिखती हैं, कैसी दिखती हैं? गुस्से में। तो ये एंग्री क्या है हमारे पास? ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा है हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स? आप सबको पता है एंग्री इज़ एन एडजेक्टिव, तो ये हमारे पास हो जाएगा एडजेक्टिव। आई फेल्ट, मैंने फील किया, यहाँ पर बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन इनकम्प्लीट रहता है, सेंस कंप्लीट नहीं होता, हमें यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आगे कॉम्प्लीमेंट आता है, दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद माई कंप्यूटर। व्हाट डिड आई फील? आई फेल्ट दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद माई कंप्यूटर। ये पूरा एक प्रेडिकेशन है और ये पूरा एक सेंटेंस है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कौन सा प्रेडिकेशन है? ये एक क्लॉज है। इट्सेल्फ में ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, जिसको हम क्लॉज कहते हैं। हमने डिस्कस भी किया था कि क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो ये एक पूरा क्लॉज है। समथिंग वॉज रॉन्ग विद माई कंप्यूटर, अगर मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूँ तो ये पूरा एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, इसी को हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रिंसेस एक्सेल्ड। अच्छा, प्रिंसेस ने एक्सेल किया, तो आगे यहाँ पर अगर हम इस बात को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इन गुड गवर्नेंस, तो ये क्या है? इन गुड गवर्नेंस, इन, एट, ऑन, ये सब कब आता है हमारे पास? प्रपोजिशन में आता है। और क्योंकि ये अकेला प्रपोजिशन नहीं है, पूरा एक फ्रेज़ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रपोजिशनल फ्रेज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आहिस्ता 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 सीखते जा रहे हैं कि कौन कौन से हमारे पास फ्रेजेस होते हैं, कौन से क्लॉज होते हैं, और कौन से फिर हमारे पास यहाँ पर वर्ड क्लास होती है, जिसके अंदर वर्ब्स, एडजेक्टिव, जो हमारे पास पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बोथ अलीम एंड ताहिर आर प्रेजेंट। बोथ अलीम एंड ताहिर आर एब्सेंट। इसके अंदर यहाँ पर बोथ अलीम एंड ताहिर आर एब्सेंट, आर के ऊपर सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता, हमें एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एब्सेंट क्या है? ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर रहा है। इज़ दैट लेडी ओवर देयर योर आंट? इज़ दैट लेडी ओवर देयर योर आंट? ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर सेंटेंस कहूँ, दैट लेडी ओवर देयर, ठीक है, वो लेडी जो वहाँ पर खड़ी हैं, योर आंट, आपने क्या कहा? यहाँ पर सवाल पूछा है, तो योर आंट यहाँ पर आपके पास क्या है? नाउन फ्रेज है और एक कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज F, in which we have to follow the instructions given in brackets to complete the sentences with suitable complements from the box. यहाँ पर आपके पास कुछ complements हैं बॉक्स के अंदर। ठीक है, और आपको जो सूटेबल ब्रैकेट्स के अंदर ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंगली अपने सेंटेंसेस में कॉम्प्लीमेंट्स की मदद से सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, फिर हम उसको वहाँ पर लिख देंगे। द नॉइज सून फेडेड। अब नॉइज सून फेडेड यानी कि आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फीकी पड़ गई, धीमी पड़ गई। तो एडवर्बियल अगर पार्टिकल लगाना है हमने, तो इसके अंदर हमें कुछ एडवर्ब ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और एडवर्बियल फ्रेज़ के अंदर एडवर्ब ऐसा होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर फेड के साथ हमारे पास कौन सा वर्ड आ सकता है स्टूडेंट्स? दैट एटलांटिस रियली एग्जिस्ट। तो यहाँ पर पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ पर ये कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स हैं। दैट एटलांटिस रियली एग्जिस्ट, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक क्लॉज है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये समझ लो। और अगर आप इसके अंदर देखो सेंटेंसेस के अंदर, तो क्लॉज आपके पास ये रहा, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास आएगा सम पीपल बिलीव दैट एटलांटिस रियली एग्जिस्ट। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी हमारे पास और क्लॉज मौजूद नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव फॉर एक्सेलेंस। फॉर, इन, एट, हमने अभी डिस्कस किया था, ये प्रपोजिशनल फ्रेज के अंदर आता है। इसके अंदर हमारे पास जहाँ जहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज आ रहे हैं वहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं। ये रहा प्रपोजिशनल, ये रहा
1, हमारे पास टोटल 5 प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। तो शी कैन कोप टू माई फ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा। यू शुड स्ट्राइव टू माई फ्रेंड, ये भी नहीं हो सकता। देन आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, ये हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको यहाँ पर आसानी के साथ मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आउट ऑफ द रूम, ये भी क्या है हमारे पास एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो आउट ऑफ द रूम, इसके अंदर से फिर देख सकते हैं हम, शी कैन कोप आउट ऑफ द रूम, नो। यू शुड स्ट्राइव आउट ऑफ द रूम, नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास है चिल्ड्रन कैन डिफ्रेंशिएट आउट ऑफ द रूम, नो, ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो उसके बाद हमारे पास है द बर्ड्स लिव आउट ऑफ द रूम, तो ये भी नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज के अंदर आएगी। ठीक है, इन दैट ट्री, नेक्स्ट है हमारे पास इन दैट ट्री। तो इन दैट ट्री हमारे पास यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज ही है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अभी एक ऑप्शन आया था द बर्ड्स लिव, तो बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? इन दैट ट्री, ट्री में रहते हैं। इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फॉर एक्सेलेंस। तो ये फॉर एक्सेलेंस हमारे पास कहाँ पर आ सकता है? ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो देख लेते हैं, शी कैन कोप फॉर एक्सेलेंस, नो। यू शुड स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, ये हो सकता है हमारे पास कि तुम्हें ज़बरदस्त यानी कि एक्सेलेंस की तरफ जाना चाहिए, एक्सपर्टीज़ की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं राइट फ्रॉम रॉन्ग। तो राइट फ्रॉम रॉन्ग हमारे पास कहाँ पर आ सकता है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास आएगा प्रपोजिशनल फ्रेज में ही आएगा। तो अब देख सकते हैं शी कैन कोप राइट फ्रॉम रॉन्ग हो सकता है। और हमारे पास कौन से हैं? तो ये देखिए चिल्ड्रन कैन डिफ्रेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं चिल्ड्रन कैन डिफ्रेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग। ये जो फ्रॉम है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। ठीक है, हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज काफ़ी सारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो अवे हमें नज़र आ रहा है। अवे क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब हमारे पास कहाँ कहाँ है? ये रहा एडवर्बियल पार्टिकल। द नॉइज फेडेड, द नॉइज सून फेडेड अवे, ये हो सकता है। ठीक है, फेडेड अवे बिल्कुल सही यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव विद द प्रेशर। तो ये विद द प्रेशर जो है ये भी हमारे पास किस में आ सकता है स्टूडेंट्स? ये भी हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज में आ सकता है। जैसे शी कैन कोप विद द प्रेशर, बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि वो प्रेशर को डील कर सकती है। ये हमारे पास सारे प्रपोजिशनल फ्रेज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है द करेक्ट एड्रेस। द करेक्ट एड्रेस हमारे पास क्या है? ये नाउन फ्रेज में आएगा। तो हम चेक करें कि नाउन फ्रेजेस हमारे पास कौन कौन से हैं। इट अपीयर्स टू बी द करेक्ट एड्रेस, ये हो सकता है बिल्कुल कि हाँ लगता है कि ये बिल्कुल करेक्ट एड्रेस होगा, ये हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 3 आवर्स। 3 आवर्स क्या है? हमें टाइम बता रहा है और टाइम एडवर्बियल पार्टिकल होता है। ठीक है, तो आई ओपन द डोर एंड द डॉग रैन 3 आवर्स, तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसके आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास और भी तो ऑप्शंस हैं, जैसे अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास दी ही स्टॉर्म्ड 3 आवर्स, तो यहाँ पर भी ये नहीं सेट लग रहा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज के अंदर नहीं आ सकता। ही आंसर्ड 3 आवर्स, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास है माई फादर बिकेम, मेरे फादर हो गए। मेरे फादर क्या हो गए? माई फादर बिकेम अ स्टूडेंट, नहीं। माई फादर बिकेम अ मैजिशियन, नहीं। माई फादर बिकेम एनरिच्ड, हाँ, मेरे फादर गुस्से में आ गए, ये बिल्कुल सही यहाँ पर सेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है सम पीपल बिलीव व्हाट, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, दैट एटलांटिस रियली एग्जिस्ट। अब आप यहाँ पर सेंटेंस के सेंस को देखेंगे तो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा, और जो ये आपको इन्होंने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं इससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ठीक हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव आई ओपन द डोर एंड द डॉग रैन आउट ऑफ द रूम, अच्छा ये तो हो चुका है। टू माई फ्रेंड एंड द डॉग रैन इन, सिंपल। ठीक है, मैंने दरवाज़ा खोला और डॉग अंदर आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर एडवर्बियल पार्टिकल आ सकता है। ठीक है, अच्छा,
रैन इन, यहाँ पर हमने prepositional पार्टिकल क्यों नहीं कहा या prepositional फ्रेज क्यों नहीं कहा? पहली बात तो ये कि सिंपल ये preposition है, prepositional फ्रेज नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये रैन इन है, तो ये यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वो अंदर आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको prepositional फ्रेज में नहीं लेंगे। prepositional फ्रेज में हमारे पास preposition के साथ और वर्ड्स भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव शी इज़ नो मोर अ स्टूडेंट, शी इज़ नो मोर अ मैजिशियन। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शी इज़ नो मोर अ स्टूडेंट, ठीक है, वो अब स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द एंट्रेंस टेस्ट लास्टेड। यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कि एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ लास्टेड, वो कितनी देर तक हमारे पास हुआ? तो इट वॉज फॉर 3 hours। और ये नाउन फ्रेज नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एडवर्बियल पार्टिकल है। आई डोंट नो किसको नाउन फ्रेज में क्यों ऐड किया है, क्योंकि टेस्ट 3 घंटे तक चलता रहा है, तो टाइम बता रहे हैं ना, और टाइम हमारे पास एडवर्बियल पार्टिकल में आता है। एनीवेज, ही स्टॉर्म्ड, ही स्टॉर्म्ड के अंदर हमारे पास क्या आएगा? ही स्टॉर्म। अच्छा, यहाँ पर हमें एडवर्बियल फ्रेज देखना है, तो हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ सकता है। He stormed out of the room, ठीक है, वो कमरे से बाहर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द चिल्ड्रन कैन डिफरेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग, ये भी हो गया। उसामा इज सेड टू बी, उसामा के बारे में कहा जाता है कि वो क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं उसके अंदर से है इन अ पोलाइट मैनर और मैजिशियन। तो ऑफ कोर्स उसामा इज सेड टू बी अ मैजिशियन, ठीक है। और ये नाउन फ्रेज है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आर्टिकल मौजूद है। अगर ये सिर्फ मैजिशियन होता तो ये हमारे पास नाउन होता, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ही आंसर, तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास इन अ पोलाइट मैनर। ये याद रखो, एडवर्बियल फ्रेज हो या प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, इसके अंदर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है हमारे पास किसी नाउन को यहाँ पर नाउन के साथ आ रहा होता है, ठीक है। और जो अगर हमारे पास वर्ब के साथ आ रहा हो तो वो एडवर्बियल फ्रेज बनता है। ही आंसर्ड इन अ पोलाइट मैनर, तो ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है। तो आपने याद रखना है कि prepositional phrases always have a preposition and a noun, ठीक है। It becomes the object of the preposition, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं prepositional phrase के अंदर to my friend क्या है? to के साथ एक noun है, तो ये prepositional phrase है। Similarly with the pressure, with the preposition के साथ noun है। for excellence, for के साथ excellence है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम रॉन्ग, तो राइट फ्रॉम रॉन्ग दोनों नाउन्स हैं। इसी तरह से इन दैट ट्री, तो ये prepositional फ्रेज क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इनके पास preposition के साथ नाउन होता है। ऑन दी अदर हैंड द एडवर्बियल फ्रेज इज दैट अ prepositional फ्रेज, ये भी होता है एक prepositional फ्रेज है, बट इट स्पेसिफिकली मॉडिफाइज अ नाउन और अ वर्ब, while an adverb phrase modifies a verb, adjective और an adverb, ठीक है। ये आप यहाँ पर समझ लो कि एडवर्ब फ्रेज का काम ही यही होता है कि या तो वो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। तो एडवर्बियल फ्रेज के अंदर देखें आंसर्ड इन अ पोलाइट मैनर, तो इन अ पोलाइट मैनर ये क्या है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। इसी तरह से आउट ऑफ द रूम, स्टॉर्म्ड के बाद हमारे पास आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज होगा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मज़ीद एक्सरसाइजेस करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।